हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। अगर आप क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पढ़ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। इस वीडियो में हम इस पोएम को स्टैंजा वाइज समझेंगे ताकि आपको पोएम का मीनिंग, थीम, एग्जाम्पल्स सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। फर्स्ट में दे रखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सबसे पहले इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग समझते हैं। कोई भी सुंदर चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ सच में सुंदर है तो खुशी कभी ख़त्म नहीं होती। अब सोचिए सुंदर चीज़ क्या हो सकती है? नेचर, माउंटेन, फ्लावर्स, अ ब्यूटीफुल मेमोरीज, अ काइंड पर्सन, गुड म्यूजिक, ये सभी चीज़ें हम खुशी देते हैं। लेकिन पोइट कह रहे हैं कि यह खुशी टेम्पररी नहीं होती बल्कि हमेशा के लिए रहती है। अब इस एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन की ट्रिप की हो। उस समय जो खुशी आपको मिली वह ट्रिप ख़त्म होने के बाद भी आपके दिमाग में एक याद बनकर रहती है ना। जब भी आप उस मेमोरी को याद करते हैं आपको फिर से वो खुशी महसूस होती है। तो पोइट यही कहना चाहते हैं, ब्यूटी की खुशी कभी ख़त्म नहीं होती, वह याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बार बहुत सुंदर सनसेट देखते हैं तो उस मोमेंट में तो आप खुशी मिलती है, लेकिन बाद में जब आप उस सनसेट की फ़ोटो देखते हैं या उसे याद करते हैं तब भी आपको वही खुशी महसूस होती है। इसलिए पोइट कह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी सुंदर चीज़ें हमेशा के लिए हमें खुशी देती है। सेकेंड लाइन दे रखी, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर। इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि उसकी सुंदरता समय के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। यानी कि पोइट यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि समय के साथ चीज़ें पुरानी हो जाती है और उनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन पोइट कह रहे हैं कि ब्यूटी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। ब्यूटी समय के साथ कम नहीं होती बल्कि कि बढ़ती ही चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई प्यारी सी चाइल्डहुड मेमोरी है, जैसे स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेलना, फैमिली पिकनिक, बर्थडे सेलिब्रेशन। जैसे जैसे समय बीतता है वो मेमोरी और प्रीशियस लगने लगती। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी आपके दिल में और गहराई से बस जाती है। इसी तरह नेचर की ब्यूटी भी समय के साथ और मीनिंगफुल लगने लगती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कभी ताजमहल देखा हो या उसकी फ़ोटो देखी हो तो पहली बार देखने पर वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री और स्टोरी के बारे में जानते हैं तो उसकी ब्यूटी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगती है। इसलिए पोइट कह रहे हैं कि ब्यूटी की लवलीनेस हमेशा बनी रहती है, हमेशा बढ़ती चली जाती है। थर्ड लाइन है, पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप। इस लाइन का मीनिंग है, सुंदर चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होती। पोइट यहाँ यह बताना चाहता है कि ब्यूटी कभी नष्ट नहीं होती। फिजिकल चीज़ें भले ही हमारी ख़त्म हो जाती है लेकिन उनकी ब्यूटी हमारे मन में हमेशा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना पेड़ था, आप बचपन में उसके नीचे खेलते थे, कुछ सालों बाद वो पेड़ कट गया, लेकिन क्या उसकी यादें ख़त्म हो गई? नहीं, आपके मन में वो पेड़ अभी भी है, उसके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज अभी भी आपको खुशी देती है। यही पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्यूटीफुल फिजिकल फॉर्म में ख़त्म हो सकती है लेकिन उसकी खुशी और याद कभी भी ख़त्म नहीं होती। फोर्थ लाइन है, अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। इस लाइन का मतलब है, बावर का मतलब होता है पेड़ों या नेचर से बना हुआ शांत और सुंदर स्थान। मतलब सुंदर चीज़ें हमेशा हमें शांति देती है। पोइट यहाँ नेचर की पावर के बारे में बता रहे हैं। जब हम नेचर के पास जाते हैं, जैसे कि गार्डन में, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में या रिवर साइड में, तो हमें अंदर से शांति महसूस होती है। अब इस फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम शहर के नॉइज़ और स्ट्रेस से परेशान होते तब अगर हम किसी पार्क में जाकर बैठते हैं तो हमें तुरंत रिलैक्सेशन महसूस होता है। क्यों?
क्योंकि नेचर की ब्यूटी हमारे माइंड को काम कर देती है। इसलिए पोइट कह रहे हैं कि ब्यूटी हमारे लिए एक शांत जगह की तरह होती है, जहाँ पर हम फ्री माइंड स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं, शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं। 5th लाइन है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। ये स्टेंजा की लास्ट लाइन है। सुंदर चीज़ें हमें अच्छे से सपने, अच्छा हेल्थ और शांति देती है। पॉइंट यहाँ भी ब्यूटी की 3 इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स बता रहे हैं। स्वीट ड्रीम्स यानी कि ब्यूटी हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट्स देती है। जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो हमारे ड्रीम्स भी पॉजिटिव होते हैं। अच्छी हेल्थ देती है। नेचर और ब्यूटी हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि नेचर में टाइम स्पेंड करने से स्ट्रेस कम होता है। क्वाइट ब्रीथिंग यानी कि इसका मतलब है पीसफुल लाइफ। जब हमारा माइंड काम होता है तो हम आराम से ब्रीथ कर पाते हैं और लाइफ पीसफुली लगती है। अब इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेस में हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी हिल स्टेशन या गार्डन में कुछ समय बिताते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको अच्छा महसूस होता है। यही पॉइंट कहना चाहते हैं, ब्यूटी हमें फिजिकल और मेंटल पीस देती है। अब एक बार अगर हम पूरे स्टेंजा का एक सार निकालें तो इस स्टेंजा में पॉइंट ये कहना चाहता है कि ब्यूटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ब्यूटीफुल थिंग्स हमेशा हमें खुशी देती है। उनकी ब्यूटी समय के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जो ब्यूटी सुंदरता होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती और सुंदरता हमेशा हमें शांति देती है और हमारे माइंड को, हमारी हेल्थ को, दोनों को ही अच्छा बनाए रखती है। इसलिए पोइट कहते हैं अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सेकेंड स्टेंजा है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग a flowery band to bind us to the earth, and in spite of dependence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pole from our dark spirit. इस में कवि एक गहरी बात बताते हैं। अब देखो, हमने पिछली स्टेंजा में तो देखा कि कवि ने बताया कि सुंदर चीज़ें हमेशा हमें खुशी देती है और उनका प्रभाव कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अब इस स्टेंजा में हम समझेंगे कि दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर भी प्रकृति और सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में उदासी को दूर कर देती। तो आइए हम इसे अब लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी आर ब्रीथ। बच्चों, सबसे पहले हम इस लाइन के कठिन शब्द समझते हैं, जैसे देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। मोरो का मतलब होता है अगली सुबह, मतलब आने वाली जो सुबह होती है। और ब्रीथ का मतलब होता है घिर जाना या फिर लिपट जाना। अब अगर हम पूरी लाइन का अर्थ समझेंगे तो इसका मतलब होगा इसलिए हर नई सुबह हम सुंदर चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? कुछ बच्चों को दिखता है कि सूरज की रोशनी, कुछ बच्चों को दिखाई देंगे पेड़ और पक्षी, कुछ बच्चों को सुबह ठंडी हवा महसूस होती है। ये सारी चीज़ें प्रकृति की सुंदरता ही तो है। इसलिए कवि कहते हैं कि सुबह हमारे चारों ओर तरफ सुंदरता मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम गांव में रहते हो और सुबह जल्दी उठते तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? हरा भरा खेत, पक्षियों की आवाज़, सूरज की हल्की रोशनी, ये सब चीज़ें मिलकर तुम्हारे मन को खुश कर देती हैं। अब सेकेंड लाइन है, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इस लाइन में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे कि फ्लावरी बैंड, इसका मतलब होता है फूलों की माला या सुंदर चीज़ों की डोरी। बाइंड अस टू द अर्थ का मतलब होता है हमें धरती से जोड़कर रखना। कवि यहाँ एक बहुत सुंदर कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति की सुंदर चीज़ें ऐसी है जैसे फूलों की माला, और जो हमें इस धरती से बांध कर रखती है। अब सोचो, अगर दुनिया में ना पेड़ हो, ना फूल हो, ना पहाड़ हो, ना नदियाँ हो, तो क्या दुनिया अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए सुंदर चीज़ें हमें इस धरती से प्यार करने पर मजबूर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तुम किसी गार्डन में जाते हो और वहाँ रंग बिरंगे फूल देखते हो तो तुम्हारा मन खुश हो जाता है। तब तुम्हें लगता है कि ये दुनिया सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब थर्ड लाइन दे रखी है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ।
अब इस लाइन में कवि दुनिया की सच्चाई बताते हैं। स्पाइट ऑफ का मतलब है इसके बावजूद, डिस्पोंडेंस का मतलब है निराशा, इनह्यूमन दर्द का मतलब है दयालुता की कमी। कवि कहना चाहता है कि दुनिया में बहुत सारी समस्या है। कभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कभी समाज में स्वार्थ और लालच बढ़ जाता है। इन सब कारणों से लोगों के मन में निराशा पैदा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में सुंदरता मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कोई बच्चा स्कूल में उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे हंसा देता है और उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। फोर्थ लाइन है ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। नोबल नेचर्स का मतलब होता है अच्छे और महान लोग। ग्लूमी डेज का मतलब होता है उदासी भरे दिन। कवि ये कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग कम हो गए और कई दिन ऐसे आते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होती है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खुशी दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप परीक्षा में तुम्हारे कम नंबर आ जाए तो तुम उदास हो जाते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझाते हैं या तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही दुनिया में सुंदरता भी मौजूद है। फोर्थ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें खुशी दे देती है। फिफ्थ लाइन है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। अनहेल्दी वेज का मतलब है गलत रास्ते और ओवर डार्कन का मतलब है बहुत अंधकारमय, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होना। कवि कहते हैं कि दुनिया में बहुत से गलत रास्ते भी है, जैसे नफरत, अपराध, लालच। ये सब चीज़ें जीवन को अंधकारमय से बना देती है, यानी कि अंधेरा कर देती है हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी प्रकृति की सुंदरता हमें उम्मीद देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बहुत तनाव में है और वो पार्क में जाकर बैठता है तो धीरे धीरे उसका जो मन होता है वो शांत हो जाता है। सिक्स्थ लाइन है मेड फॉर अवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। इस लाइन में कवि कहते हैं कि दुनिया में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, फिर भी सुंदरता हमेशा मौजूद रहती है। बस हमें उस सुंदरता को ढूंढने की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हमें प्रकृति की सुंदरता हर जगह मिल जाएगी। सेवंथ लाइन है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल। शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब है सुंदरता का कोई भी रूप। पोल का मतलब है उदासी या अंधकार। कवि ये कह रहे हैं कि सुंदरता का कोई ना कोई रूप हमारी उदासी को दूर कर ही देता है। सुंदरता के कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रकृति, संगीत, कला, दोस्ती, प्यार। इन सब चीज़ों से हमारा जो मन है वो खुश हो जाता है। लास्ट लाइन दे रखी है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। इसका मतलब है कि सुंदर चीज़ें हमारे मन के अंधकार को दूर कर देती है। जब हम अच्छा संगीत सुनते, प्रकृति को देखते या फिर प्रिय लोगों के साथ समय बिताते तो हमारा मन जो है वो पूरी तरह से हल्का हो जाता है। इस पूरे स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में समस्याएं ज़रूर है, कभी कभी जीवन में निराशा और उदासी भी आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति और सुंदर चीज़ें हमारे जीवन को खुशी बना देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने आसपास की सुंदरता को देखना चाहिए और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना चाहिए। थर्ड स्टेंजा है सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling convert make gains the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। इस स्टेंजा में जॉन किट्स ने हमें बताया है कि प्रकृति की छोटी छोटी सुंदर चीज़ें हमारे दुख और तनाव को दूर कर देती हैं। सच द सन द मून फर्स्ट लाइन है। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में कभी कभी डार्क स्पिरिट्स यानी कि गलत भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं भी आ जाती है, जैसे कि तनाव, दुख, निराशा, चिंता। लेकिन प्रकृति की कुछ चीज़ें हमें खुश कर देती है, जैसे कि सूरज, सन या मून, चांद। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो क्या होता है, रोशनी आती है, ऊर्जा आती है, नई शुरुआत का एहसास होता है। और रात में चांद को देखकर हमें शांति मिलती है। कभी अपने छत पर बैठकर चांद को देखा, कैसा लगता है?
तो अच्छा लगता होगा। यही है प्रकृति की सुंदरता। जैसे कि जब हम अकेले रात में चांद को देखते हैं तो हमारे मन में शांति मिलती है, हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो वही कहना चाहता है इस लाइन में कवि। नेक्स्ट लाइन है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब कवि पेड़ों की बात करते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग यानी कि पुराने और नए पेड़, स्प्राउटिंग उगना या बढ़ना, शेडी बून यानी कि ठंडी छाया का उपहार। इसका मतलब है पेड़ हमेशा हमें छाया को उपहार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो, गर्मी का मौसम है, आप सड़क पर चल रहे हो, अचानक बड़ा पेड़ दिखता है तो आप उसकी छाया में खड़े होते और आपको तुरंत राहत मिल जाती, क्योंकि हमें पेड़ से ऑक्सीजन, शेडो यानी कि छाया, फ्रेश एयर सब कुछ मिलता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पेड़ भी प्रकृति की सुंदरता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट लाइन है, फॉर अ सिंपल शिप एंड सच आर डेफोल्डिस। यहाँ कवि शिप यानी कि भेड़ और डेफोल्डिस यानी कि फूल की बात करते हैं। शिप साधारण भेड़े और डेफोडिल्स सुंदर पीले फूल। मतलब ये कि पेड़ों की छाया में भेड़ आराम से बैठती है और प्रकृति में सुंदर फूल भी होते हैं जो वातावरण को खूबसूरत बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हरा मैदान, पेड़, भेड़ चल रही, पीले फूल खिले। ये दृश्य कितना शांत और सुंदर लग सकता है हमें। आपने कई बार देखा होगा कि खेतों में कई सारे दृश्य देखे होंगे आपने। तो ये सब दृश्य क्या है? एक प्रकृति की सुंदरता ही तो है। नेक्स्ट लाइन है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स। इसमें कवि ये कहते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड यानी कि हरी भरी प्रकृति और क्लियर रील्स यानी कि साफ बहती हुई नदियाँ या धाराएं। मतलब ये फूल और पेड़ उस हरी भरी दुनिया में रहते हैं जहाँ साफ पानी की छोटी छोटी धाराएं बहती है। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ों में छोटी नदियाँ, जंगल में बहती धारा। जब हम उस पानी की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। कभी कभी पहाड़ों में बहती नदी देखी होगी आप लोगों ने, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि ये दृश्य हमें बहुत ज़्यादा शांति देता है। नेक्स्ट है, डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कन्वर्ट मेक। यहाँ कवि ये कहते हैं कि ये साफ बहती हुई धारा अपने आसपास ठंडा और शांत वातावरण बना देती है। यानी कि कूलिंग कन्वर्ट का मतलब यही होता है ठंडी और आरामदायक जगह। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नदी या झरने के पास जाते हो तो हवा ठंडी होती है, मन शांत होता है और इसीलिए लोग छुट्टियों में पहाड़ों पर जाते जहाँ पे उन्हें शांति और सुंदरता मिले। यहाँ बात कवि यही कहना चाह रहा है। और लास्ट की 2 लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि जब जंगल के बीच उगने वाली जो झाड़ियाँ होती है, जो सुगंधित फूल होते हैं, वो भी हमें खुशी देते हैं। जैसे कि मान लो कि आप गर्मी के सीज़न में जंगलों के आसपास के एरिया से जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीधे जाके कहाँ पर जाओगे? पेड़ों की छाया में जाके बैठ जाओगे। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट, जंगलों के बीच जो झाड़ियाँ होती है, सुगंधित फूल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें खुशी देती है। लास्ट और चौथा स्टेंजा है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। यानी इस स्टेंजा में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि सुंदरता सिर्फ प्रकृति में नहीं होती, बल्कि कहानियों में, कल्पनाओं में और महान लोगों की यादों में भी होती है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ताकि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि ग्रैंड्योर्स का मतलब होता है महानता या भव्यता, और डूम्स का मतलब होता है डेस्टिनी या फेट, यानी कि भाग्य या फिर अंत। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसे प्रकृति में सुंदरता होती है, वैसे महान लोगों के जीवन और उनके भाग्य की कहानियों में एक प्रकार की महानता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चों, हम महात्मा गांधी या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उनकी ज़िंदगी के संघर्ष, कठिनाई, लेकिन उनका जीवन महान था।
जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ उस ग्रैंड्योर की बात की जा रही है जहाँ कवि बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़ते हो तो क्या महसूस करते हो? प्रेरणा, हिम्मत, कुछ बड़ा करने की इच्छा। यही भावना इसमें कवि बता रहे हैं। सेकेंड लाइन है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें अपने मन में मृत महान लोगों के प्रति बहुत सारी कल्पनाएं और कहानी बनाए रखनी चाहिए। माइटी डेड का मतलब होता है ऐसे महान लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हों। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं जैसे राजा अशोक, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, तो हम उनके बारे में कल्पना करते हैं कि वो कितने बहादुर रहे होंगे। हम उनकी जीवन की कहानियाँ सुनते हैं और अपने मन में उनकी छवि बना लेते हैं। यह इमेजिन फॉर द माइटी डेड का मतलब है। नेक्स्ट लाइन है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड। अब इसमें कवि ये कह रहे हैं कि हमने जितनी भी सुंदर और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनी या पढ़ी, वे भी एक प्रकार की सुंदरता ही तो है। लवली टेल्स यानी कि सुंदर कहानियाँ। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपने कौन कौन सी कहानियाँ सुनी होंगी? पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बिरबल की कहानियाँ, तेनालीराम की कहानियाँ। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि कि हमें सीख भी देती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये भी ब्यूटी का हिस्सा ही होता है। आपकी मॉरल स्टोरियाँ कौन कौन सी हो सकती, जैसे कि द लायन एंड द माउस, द थर्स्टी क्राउ। ये सारी जो कहानियाँ होती है वो हमें आज भी याद है। ये उनकी सुंदरता ही तो है जो हमारे मन में बसी हुई है, जो हमें कभी उन कहानियों को भूलने नहीं देती। नेक्स्ट है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब कवि ये कह रहे हैं कि एक सुंदर मेटाफोर का इस्तेमाल करते हुए वे कवि कहते हैं कि ये सारी सुंदर चीज़ें, कहानियाँ, यादें, महान लोगों की प्रेरणा एक एंडलेस फाउंटेन यानी कि कभी ख़त्म न होने वाला झरना है। और यहाँ झरना में इमॉर्टल ड्रिंक देता है। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी आत्मा को हमेशा के लिए प्रेरित करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कभी दुखी हो और तभी आप किसी महान व्यक्ति की कहानी पढ़ते हो, जैसे APJ अब्दुल कलाम का जीवन, फिर आपको क्या महसूस होगा? हिम्मत मिलेगी। और यही इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब है, यही होता है इमॉर्टल ड्रिंक। फिफ्थ एंड लास्ट लाइन है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि ये प्रेरणा और सुंदरता स्वर्ग के किनारे से बहते हुए झरने की तरह हमारे अंदर आती है। हेवंस ब्रिंक यानी कि स्वर्ग का किनारा। कवि कहना चाह रहे हैं सुंदरता और प्रेरणा भगवान की देन की तरह है। यह हमारे जीवन को खुश और सकारात्मक बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रकृति देखते हैं, अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं, महान लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है। यही उस हेवनली इंस्पिरेशन का असर है। अब ब्यूटी के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, जैसे कि नेचर है, ग्रेट पीपल्स स्टोरी है, मॉरल टेल्स है, इंस्पिरेशन है। इन सब चीज़ों से हमें खुशी, प्रेरणा और सकारात्मकता मिलती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वन वर्ड में या वन लाइनर आंसर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्यूटी के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए ये 4 चीज़ें आपको उस क्वेश्चन में लिखनी है। नेचर, ग्रेट पीपल्स स्टोरीज, मॉरल टेल्स और इंस्पिरेशन। ये 4 चीज़ें से हमें खुशी, प्रेरणा और सकारात्मकता मिलती है। तो बच्चों, इस पूरे स्टेंजा में कवि ने हमें ये समझाया कि सुंदरता सिर्फ फूलों या प्रकृति में नहीं होती, बल्कि महान लोगों की यादों में, प्रेरणादायक कहानियों में, इतिहास की घटनाओं में भी होती है। वो भी सुंदरता की एक वजह है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को प्रेरित करती, खुश बनाती और बेहतर इंसान बनने की ताकत देती। इसलिए कवि कहते कि ये सब चीज़ें स्वर्ग से बहते हुए अमर झरने की तरह है, हमें प्रेरणा देती रहती है। शॉर्टली अगर हम इस स्टेंजा का रिवीजन करें तो इसमें महान लोगों की कहानियाँ, प्रेरणादायक किस्सा और सुंदर कल्पनाएं को हमारे जीवन के लिए एक अनंत प्रेरणा का स्रोत बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये था अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में पोइट हमें मैसेज देते हैं कि ब्यूटी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस और होप लाती है। नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज और गुड मेमोरीज हमारे माइंड से
सैडनेस को दूर कर देती है, इसलिए पोइट कहते हैं कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पोएम समझने में हेल्प मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगली वीडियो में कौन सी पोएम या चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।